5 4 3 आर यू रेडी फॉर दिस महामुकाबला? लेट्स प्ले। नेथन एलिस आए हैं यहाँ पर, गेंद डालेंगे। इनिंग्स का पहला गेंद, इस इनिंग्स का पहला गेंद फाफ डू प्लेसिस खेलेंगे। और क्या कमाल हो सकता है, खूबसूरत गेंद थी यहाँ पर। और क्या नेथन एलिस दबाव डाल पाएंगे फाफ डू प्लेसिस पर? जी हाँ, दबाव ही नहीं, यहाँ पर कमाल किया है नेथन एलिस ने। फाफ डू प्लेसिस को चलता किया है ओवर की दूसरी ही गेंद पर। ये बहुत ही बड़ा झटका लगा है, कमाल किया है नेथन एलिस ने। चेन्नई के लिए वो एक महत्वपूर्ण विकेट निकाल के दी है। फाफ डू प्लेसिस एक खतरनाक खिलाड़ी की विकेट नेथन एलिस ने निकाल के दी है। ये एक धोखा सा हो गया है बेंगलुरु के साथ। ये कुछ बेंगलुरु के फैंस के बीच सन्नाटा है। दूसरी बॉल पर इनिंग्स की दूसरी गेंद पर एक बड़े खिलाड़ी दिनेश कार्तिक आए हैं। इनको कुछ कमाल करना होगा यहाँ पर। चेन्नई के फैंस का 100 मीटर देखिए यहाँ पर। नेथन एलिस अनुभव। नेथन एलिस ने बहुत ही शानदार काम किया है यहाँ पर चेन्नई के लिए। बेहतरीन फील्डिंग। जी हाँ, दिनेश कार्तिक को यहाँ कुछ लंबा छक्का चौका लगाना पड़ेगा। खूबसूरत डिफेंस यहाँ पर, जाने दिया। उस विकेट की अहमियत है, उस विकेट का प्रेशर है, पर प्रेशर को रिलीज किया है यहाँ पर दिनेश कार्तिक ने। आते ही लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाया। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल दिनेश कार्तिक के द्वारा। जी वाह वाह वाह, दिनेश कार्तिक ने फैंस के अंदर एक उमंग उत्साह भर दिया है नया। दिनेश कार्तिक एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। अनुभव से अनुभव टकराता तो यही नज़ारे देखने को मिलते हैं दोस्तों। और स्वागत है आपका इस महामुकाबले में। चेपक्का स्टेडियम चेन्नई में। जाने दिया, छोड़ा। और इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति 6 पर 1 विकेट के नुकसान पर। जेमी ओवरटन आए हैं, विराट कोहली को डालेंगे गेंद। विराट कोहली, खूबसूरत डिफेंस यहाँ पर। बढ़िया कला है विराट कोहली के पास, और इनके पास वो कला है, ये एक बड़ा स्कोर बना भी सकते हैं। खूबसूरत फील्डिंग यहाँ पर चेन्नई के द्वारा, बहुत ही कसी हुई फील्डिंग है चेन्नई के द्वारा। जेमी ओवरटन ने प्रेशर बना रखा। ओहो, खूबसूरत गेंद डाली, बीट हुए विराट कोहली यहाँ पर। छक्के हो गए यहाँ पर। वहां भी फील्डर मौजूद है, आप जहां मार रहे हैं वहां फील्डर मौजूद है। पीछे महेंद्र सिंह धोनी ने फील्डिंग कसी हुई रखी है। महेंद्र सिंह धोनी, ओहो शानदार ये भी गेंद थी, इन स्विंग आई है। विराट कोहली पर प्रेशर लगातार बनता हुआ, और उसी प्रेशर के चलते चलते बने यहाँ पर विराट कोहली। क्लीन बोल्ड, विश्वास नहीं हो रहा है यहाँ पर। देखिए विराट कोहली को खुद विश्वास नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। टुक करके खेल रहे थे, और प्रेशर सन्नाटा पसर गया है। प्रेशर नहीं झेल पाए यहाँ पर विराट कोहली। आप देख पा रहे होंगे जेमी ओवरटन की एक तरफ 100 मीटर फाड़ रहा है सारे रिकॉर्ड, और एक तरफ फैंस सपाटा पसर गया है, सन्नाटा यहाँ पर फैंस के बीच में। इतने दो बड़े खिलाड़ी 2 ओवर्स में, शुरुआती 2 ओवर्स में 2 बड़े खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हुए हैं यहाँ पर। जी, अनुज रावत आए हैं 6 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद। इसी के साथ 2 ओवर बीत चुके हैं। मुकेश चौधरी आए हैं, खूबसूरत गेंद डाली यहाँ पर दिनेश कार्तिक को। अब इनके ऊपर दारोमदार है, कुछ बढ़िया करके दिखाना होगा। यहाँ से एक अच्छी साझेदारी बनानी होगी। शानदार चौका इसी के साथ। प्लेयरों को चीरती हुई गेंद यहाँ से गई है, दोनों फील्डरों के बीच से निकलती हुई। नो बॉल, सोने पे सुहागा हो गया दिनेश कार्तिक के लिए। ये तो आप प्रेशर में, आरसीबी की टीम है, और आप यहाँ पर नो बॉल डाल के उनका मनोबल बढ़ाएंगे तो वो तो छक्का लगाएंगे, सीधी सी बात है। हाँ, क्या यहाँ जो छक्का मौके मिलेगा? को छोड़ दे उसका नाम दिनेश कार्तिक नहीं है। और भरपूर उपयोग, फ्री हिट का किया है भरपूर उपयोग, कदमों का किया इस्तेमाल, स्टैंड्स के बीच में भेज दी है गेंद को। इस खिलाड़ी की क्लास है एक अपनी। जाइए बुला के लाइए गेंद को, दोबारा से मंगाइए दर्शकों के द्वारा। यहाँ पर गेंद मंगानी पड़ेगी आपको दोबारा से। और दिनेश कार्तिक सही यहाँ पर इनिंग्स खेल रहे हैं आरसीबी के लिए। इसी के साथ खूबसूरत उठाया 6 रन के लिए दिनेश कार्तिक। वाह भाई वाह, दिनेश कार्तिक प्रेशर को बखूबी रिलीज किया है। समझा था उस प्रेशर को कि क्या अहमियत है उनके रनों की, वो टिके रहे और छक्के चौके लगाते रहे।
इसी के साथ आप देखिए दोस्तों क्या मज़ेदार यहाँ पर मैच हो रहा है। दिनेश कार्तिक ने समा बांध रखा है दोस्तों, यहाँ पर छक्के चौकों की बारिश कर रखी है। मुकेश चौधरी, ओ हो फंसाया यहाँ पर। दिनेश कार्तिक को चलता किया है अपनी पहली गेंद पर, पहली नहीं दोस्तों तीसरी गेंद पर चलता किया मुकेश चौधरी ने। देखिए जो चौके छक्के लगा रहे थे, एक तूफान, एक भयंकर जो अटैक हो रहा है लगातार चेन्नई के बॉलर्स के द्वारा। बेंगलुरु की टीम फंसती जा रही है, ढहती जा रही है। आप देखिए लुढ़कती जा रही है एक पे एक विकेट। प्रभु देसाई आए हैं। दिनेश कार्तिक अच्छा खेल रहे थे, अच्छा कर रहे थे अब तक, पर उनको जाना पड़ा। जी हाँ, आपको यहाँ प्रभु देसाई को देखेंगे खेलते हुए, नए खिलाड़ी हैं। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति, 27 पर 3 बेंगलोर। शिवम दुबे को बुलाया है कप्तान ने। पार्ट टाइम बॉलर, पार्ट ऑलराउंडर। टाइम बॉलर, फुल टाइम बैटर। यहाँ पर शिवम दुबे एक अलग ही क्लास रखते हैं अपनी। अनुज रावत अति उठाया गेंद को, चौके के साथ किया ओवर का आगाज। शैरन, जी हाँ, सीमा रेखा के पार गई है वो गेंद। देखने में लगा कि चौका है, पर वो सीधा टच हुई रोप लाइन को। पर अनुज रावत ने थोड़ा सा प्रेशर रिलीज किया है पिछली विकेट का। इनके कंधों पर वो दारोमदार है इस टीम का। हाँ, वो भी युवा खिलाड़ी हैं, उनके पास भी वो टैलेंट है, प्रतिभा है। आज देखिए क्या कसी हुई फील्डिंग की है चेन्नई ने, उसी के कारण प्रेशर बना है पूरी टीम के ऊपर। और आप लगातार देख पा रहे हैं यहाँ पर खूबसूरत चौका लगाया है। दोनों प्लेयर को चीरती हुई गेंद गई सीमा रेखा के पार। सीधी गेंद, बिल्कुल सीधी। सराहना कीजिए इस शॉट की। क्या गैप को खूबसूरत देखा, गैप के बीच से जगह देख के और जगह में इसे निकाल दिया 4 रन के लिए। क्या खूबसूरत कवर ड्राइव लगाई है यहाँ पर अनुज रावत ने। देखते ही बनता है ये शॉट। शिवम दुबे के ऊपर प्रेशर आता हुआ बीट हुए, छोड़ा जाने दिया अनुज रावत। चलिए इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद 37 पर 3 बेंगलोर। और प्रभु देसाई को कुछ करना होगा। खलील अहमद आए हैं। ओहो, आगे बढ़कर खेलने के प्रयास, पर पीछे आप जानते नहीं कौन है। ऐसी गलती आप ना करें, इनके सामने न दोहराएं वो गलती। खूबसूरत पर खेलने का शॉट प्रयास किया, पर यहाँ पर फंसे। वहाँ फील्डर मौजूद था। रनों को थाम सा दिया है बॉलर्स ने। थामा जरूर था, पर इस छक्के के साथ सारा प्रेशर रिलीज कर दिया है यहाँ पर प्रभु देसाई ने। अनुभव जता रहे हैं कि हमने भी बहुत मैच खेले हैं, पर आईपीएल में ये इनका पहला मैच है। और पहले मैच पे पहला छक्का एक सुहानी सी याद होती है एक खिलाड़ी के लिए। यहाँ पर खलील अहमद को लगाया, बाजुओं से लगाया है। खलील अहमद को लगाया एक शॉट। प्रभु देसाई, वाह भाई वाह, दोनों खिलाड़ियों के बीच से निकाली गैप में से ये चौके के लिए। और खूबसूरत कवर ड्राइव यहाँ पर दिशा दी गेंद को और 4 रन प्राप्त किए। जो इस शॉट के लिए जाने जाते हैं विराट कोहली, वो जा चुके हैं अब। और ये लीजिए, उठाया, जोरदार घुमाया 4 रन के लिए। सारा ही प्रेशर रिलीज कर दिया है यहाँ पर प्रभु देसाई ने। प्रभु देसाई यहाँ पर एक तरीके से जीवनदायक बन के आए हैं आरसीबी के लिए। यहाँ एक बड़ी पार्टनरशिप की उम्मीद है, पर यहाँ पर फंसे हैं। क्या जाना होगा प्रभु देसाई भी को? हैरान, एम्पायर भी यहाँ पर कुछ निर्णय नहीं ले पाए। प्रभु देसाई को जाना पड़ेगा यहाँ पर। देखते हैं क्या वो भाग्यशाली होंगे। वैसे तो पीछे जो खड़े हैं उनसे कोई गलती होती नहीं। जब वो डीआरएस लेते हैं तो इसका मतलब वो 99% लेकिन अब की बार डीआरएस एम्पायर ने लिया है। पर यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण, इनको जाना पड़ेगा। नहीं, भाग्य इनके साथ है। इसी के साथ विकेट मिली और अंपायर ने आउट का इशारा दिया और चलता किया। चेन्नई ने आज बहुत कसी हुई बॉलिंग की है। रघुवंशी आए हैं और
इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति, 51 पर 4 विकेट के नुकसान पर बेंगलोर। अनुज रावत को यहाँ पर एक बढ़िया पार्टनरशिप बनानी होगी रघुवंशी के साथ। आए हैं यहाँ पर, और ये लीजिए आते ही सीधा छक्का, सीधा सपाट 6 रन सनसनाते हुए गए यहाँ पर। वोक्स को अपने पहले गेंद पर मिला सनसनाता हुआ छक्का, सीधा सपाट सहज तरीके से लगाया, बल्ला बिल्कुल सीधा रखा, बिल्कुल सीधा कि तीर भी शर्मा जाए इसको देखकर, अपने आप को कुछ लज्जित महसूस करे, इतना सीधा। बल्ले को बिल्कुल सीधा रखा, गति का किया इस्तेमाल और सीधा छक्के के लिए स्टैंड्स में पहुंचाया। और इसी के साथ थर्ड मैन की तरफ ढकेला है और चौका पाया है अनुज रावत अपनी कला को दिखाते हुए। बस इनको एक पार्टनरशिप की जरूरत है, यहाँ पर एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत है बेंगलोर को। वाह भाई वाह, क्रिस वोक्स को कुछ बढ़िया गेंद डालनी पड़ेगी यहाँ पर जी। कसी हुई फील्डिंग, यहाँ पर फील्डिंग की यहाँ प्रशंसा करनी होगी हमें। जी हाँ कीजिए, क्यों नहीं, क्योंकि आज वो फील्डिंग हुई भी है चेन्नई के द्वारा। थर्ड मैन की तरफ ढकेला था पर बंदा वहां पर फील्डर मौजूद है, 2 रन के लिए जाएंगे जी, बिल्कुल चुरा लिए जाएंगे। तो चेपक का मैदान बड़ा नहीं है, लेकिन ये दोनों टीमें बहुत बड़ी हैं। जो मैच हो रहा है वो महामुकाबला है। ये मुकाबला नहीं, महामुकाबला है दोस्तों। बड़े खिलाड़ी, बड़े टीम्स, नजर गड़ाए रखें हर बॉल पर, क्योंकि हर बॉल कुछ नया लेके आते। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति, 63 पर 4 बेंगलोर। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पर नेथन एलिस डालेंगे रघुवंशी को, क्या ये विकेट निकाल सकते हैं? इनके पास पूरा वो दमखम है। भी हैं आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट जो आते ही इन्होंने ली थी। इनके पास पूरा दमखम है, पर दमखम इस खिलाड़ी के पास भी। आते ही छक्के के साथ स्वागत किया है नेथन एलिस का, और स्टैंड्स में लॉन्ग ऑन पर वो छक्का लगाकर अपने इरादे किए हैं साबित कि हम ऐसे लड़कर ही शहीद होंगे, बिना ऐसे लड़े हम शहीद नहीं होने वाले। टीम समस्या से जूझ रही है, उस समस्या का निवारण किया है। बीच बीच में जो प्रेशर रिलीज कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए 69 पर 4 होना एक बड़ी बात नहीं आईपीएल में। और उसी बीच निकाला एक और दिव्यास्त्र, एक दिव्यास्त्र डाला है, एक बिजली सी टूट पड़ी यहाँ पर रघुवंशी के ऊपर। नेथन एलिस जाएंगे डीआरएस के लिए, और डीआरएस लिया है। अगर एमएस धोनी समर्थक हैं उस चीज के तो आप समझिए, पर नहीं, बच गए रघुवंशी, जाने दिया। धोनी रिव्यू के अगेंस्ट थे, क्योंकि उन्होंने वो समर्थन नहीं करे थे। ऊपर गई है गेंद, बहुत ऊपर गई है, इतनी दूर की फील्डर के हाथों में आ जाए। खासा ऊंची गई थी गेंद, दूरी पकड़ नहीं पाई, और छक्का मारने का प्रयास किया जा रहा था। यहाँ पर छक्का मारना चाहते थे, देखिए मोमेंटम बनाने का प्रयास किया जा रहा था। टॉप एज लगा, पीछे की तरफ गेंद गई, काफी गति थी। चाहते थे कि एक मोमेंटम बने, एक गति मिले मैच को, जो विकेट का नुकसान हुआ है उनकी पूर्ति हो, लेकिन उसी उतावलेपन में विकेट गंवा गए। फिर यहाँ पर रघुवंशी गए हैं, खलील अहमद ने कैच पकड़ा, वो टॉम करन आए हैं यहाँ पर। आप देखिए कि ये भी एक क्लासिकल प्लेयर हैं, अनुभव इनके पास भी है। टॉम करन आए हैं, पर पिछले विकेट में टॉप एज लगा, जिसके कारण गेंद हवा में उछल गई, ज्यादा दूर जा नहीं पाई। और यहाँ क्या अद्भुत गेंद डाली है नेथन एलिस ने। अंपायर फिर से हैरान, बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहेंगे। नेथन एलिस आए थे, ये संभल पाए ही नहीं। ये निर्णय अंपायर के वश में नहीं, थर्ड अंपायर को देखेंगे। आते ही वो ऐसा बिजली सी डाल टूट पड़ी नेथन एलिस के द्वारा, टॉम करन संभल ही नहीं पाए। और जी हाँ, जाना पड़ेगा। चलिए, स्पाइक्स दिखे हैं अल्ट्रा एज के ऊपर, वो हल्का सा किनारा लगा है बाहरी, जाना पड़ेगा यहाँ पर। आउट की उद्घोषणा हुई यहाँ पर, और अंपायर ने भी हाँ बिल्कुल हाँ की है, आउट है। रिव्यू सक्सेसफुल, अंपायर हो खुश। यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल एक दानवाकार रूप में चलते हुए आते हुए, क्रिकेट जगत का बड़ा नाम, क्लासिकल प्लेयर, लीजेंडरी प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति, 69 पर 6 बेंगलोर। जी हाँ, एक
दानव के रूप में जाना जाता है, इनकी छवि एक दानव के रूप में दर्शाई गई है अब तक। ओहो, खतरनाक खूबसूरत player कह गेंद सकते डाली हैं है आप यहाँ पर, इसको। खूबसूरत गेंद डाली है पर अंपायर ने खारिज की। क्या डीआरएस के लिए जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल जाएंगे, पर धोनी मना कर रहे हैं। पर समर्थन लिया है धोनी के। बॉलर पर विश्वास जताया है इन्होंने। विश्वास बॉलर पर जताया है, पर धोनी नाखुश होते हुए एक रिव्यू ले रहे हैं क्योंकि कप्तान ने बोला है। और मेरे को लगता है कि अगर धोनी नाखुश हैं तो आप रिव्यू न लीजिए। तो क्या यहाँ पर जीवन दान मिलेगा इनको? जी बिल्कुल जी मिलेगा। हाँ, मिल गया है। भाग्यशाली है यहाँ पर धोनी ने ना रावत। किया है तो मतलब ना है, आप धोनी की बातों को न टालें। यहाँ रावत जी ने मना किया, रावत जी को जीवन दान मिला है। मुकेश चौधरी आगे आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, पर आप किसके सामने आगे बढ़ रहे हैं? खूबसूरती से सहलाया, खूबसूरती से सहलाया, पर कोई रन नहीं वहां पर। मुकेश चौधरी बढ़िया प्रेशर बनाते हुए, इसी के साथ प्रेशर रिलीज करके स्ट्राइक रोटेट की है दोनों खिलाड़ियों ने। ग्लेन मैक्सवेल, क्रिकेट जगत का बड़ा नाम, एक विशाल का स्कोर खड़ा कर सकते हैं। और ये लीजिए घुमा कर छक्का मारा लॉन्ग मिडॉन के ऊपर से। आप जिनसे इनसे यही अपेक्षा रहती है खासकर। एक सुंदर, अद्भुत और सहज और सीधा और एक अपनी सरल अपेक्षाओं पर हर बार खड़े भी उतरते हैं ये। और इसी सहज के शॉट साथ लगाया है, शानदार शॉट लगाया है ग्लेन मैक्सवेल ने। प्रेशर मुकेश रिलीज चौधरी किया को है। समस्या में डाल दिया है और काफी हवा में गई है गेंद। और सीधा फील्डर के पास, नियंत्रण है नहीं। कैच पकड़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल पकड़ेंगे कैच। महत्वपूर्ण कैच यहाँ पर। ये एक महत्वपूर्ण कैच है दोस्तों। एक नियंत्रण देखिए खिलाड़ी का। ये वो खिलाड़ी थे ग्लेन मैक्सवेल जो मैं कहना चाहूंगा इस गेम का मोमेंटम, खेल का पूरा मोमेंटम और पूरा बदल सकते थे। ये एक सब छक्का हो सकता था, पर खिलाड़ी के प्रयास ने मोमेंटम बदलने का ही प्रयास किया गया था यहाँ पर। कोशिश करने ग्लेन वालों की मैक्सवेल कभी के हार द्वारा। नहीं होती दोस्तों। लहरों से लड़कर नैया पार नहीं होती, कोशिश हाँ। करने वालों की हार नहीं होती। नाथन नेथन एलिस एलिस ने पहले 2 खतरनाक विकेट ली हैं इन्होंने, और यहाँ एक बड़ा प्लेयर इन्होंने कैच लेकर, अद्भुत कैच लेकर अपना प्रतिभा दिखाई और आउट किया। चलता किया। नागरकोटी आए हैं, बॉलिंग बैट्समैन है दाएं हाथ के, हालांकि बॉलिंग डोमेन के बंदे हैं। देखते हैं नागरकोटी करते क्या। इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति, 76 पर 7 बेंगलोर। जी हाँ, यहाँ पर जो बल्लेबाजी जो सेट था बेंगलुरु का वो ढह चुका है। तो आधी से ज्यादा टीम ढह चुकी है बेंगलुरु की। जी नहीं, अनुज रावत अभी भी जिंदा है मैच में। इसी के साथ चौका लगाया नागरकोटी ने आते ही, और आपकी बातों को खारिज करते हुए कहा है कि जी नहीं, अभी भी हमारे अंदर जान बची हुई है, खिलाड़ी होता है। कि कोई भी खिलाड़ी कभी भी मैच पलट सकता है। हाँ, जैसे एक वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल ने पलट दिया था, पैट कमिंस ने पलट दिया था। ओहो, खूबसूरत फील्डिंग यहाँ पर चेन्नई के द्वारा। डाइव लगाकर रोका उस चौके को। खलील अहमद खूबसूरत बॉलिंग करते हुए यहाँ पर। खलील अहमद खूबसूरत गेंद डाली यहाँ पर नागरकोटी को, और हाँ, अंपायर ने समर्थन दिया है, बिल्कुल आउट किया है। नागरकोटी अच्छा खेल रहे थे और चलते बने यहाँ पर।
जी हाँ, नेथन एलिस आए हैं अपना ओवर लेकर। 12वां ओवर डालेंगे ये अनुज रावत को। अनुज रावत एक छोर से टिके हुए हैं इस मैच में। खूबसूरत फील्डिंग यहाँ पर चेन्नई के द्वारा। 2 ओवर लिए हैं, 2 रन लिए। 2 रन चुरा लिए यहाँ पर अनुज रावत ने। इसी बीच खूबसूरत फिर से लगाया शॉट, पर फिर खिलाड़ी वहाँ मौजूद। नेथन एलिस को यहाँ कुछ बढ़िया बॉल डालनी होगी अल्जारी जोसेफ को। नेथन एलिस को कुछ कमाल करना होगा यहाँ पर यहाँ बेंगलुरु की टीम इसी के साथ डूबती हुई। टीम के 100 रन पूरे हुए। इसी के साथ बेंगलोर ने 100 का आंकड़ा छू लिया है। इसी के साथ क्या छक्के चौके की यहाँ पर दर्शनीय लगेगी। कछुए की भांति गेंद गई और सामने। क्या ये एक रन आउट है? जी नहीं, पहुंच गए थे। 1 रन चुरा लिया उन्होंने। डाई लगाई, पूरी 1 रन मेहनत चुरा करी। लिया। यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने रुक कर जो 100 रन का टारगेट अचीव करवाया है टीम को। और ये कछुए से भी स्नेल की भांति गेंद जाती हुई। इसी के कारण 2 रन भी चुरा लिए यहाँ पर। शिवम दुबे अपना ओवर लेकर आए हैं और यहाँ पर फंसाया है। आते जी हाँ, जिस विकेट की दरकार थी क्या वो मिलेगी चेन्नई को? हाँ, इसीलिए कप्तान ने यहाँ पर फील्ड में बदलाव किया गया था। ये देखिए आप, क्या ये आउट है? क्या वो किनारा लगा है? क्या जाना पड़ेगा अनुज रावत को घर की ओर? शायद भाग्यवान है। जी हाँ, भाग्यशाली हैं। जी हाँ, दूसरी दफ़ा बचे हैं ये। 2 बार बच चुके हैं। अकेले खिलाड़ी जो पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं, अकेले खिलाड़ी जिन्होंने पूरी टीम को 100 का आंकड़ा पार करवाया। और इसी बीच खूबसूरत शॉट लगाया है यहाँ पर। क्या 1 रन चुरा लिया है शिवम दुबे ने। आते ही कुछ बढ़िया यहाँ पर करके तो दिखाया था, पर उसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। शिवम दुबे क्या करेंगे? अनुज रावत ने किया है यहाँ पर 4 रन लगाए हैं। ये खिलाड़ी शानदार है, ये खिलाड़ी शानदार है। कला है, प्रतिभा है। अकेले खड़े हुए, डट के खड़े हुए हैं। अकेला साहस है इनके पास। काफ़ी देर से खड़े मौजूद हैं फील्ड के ऊपर और बेंगलोर को एक तरफा बचा भी रखा। मैं कहूँगा आज बड़े बड़े खिलाड़ी वो नहीं कर पाए जो अनुज रावत ने किया है। 41 रन बनाकर मौजूद हैं अभी भी फील्ड पर यहाँ पर शिवम दुबे ने फिर बसाया है। जाना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत ही करीबी मामला है। शिवम दुबे लगातार वार पे वार किए जा रहे हैं। क्या अनुज रावत यहाँ फंसे हैं? और अनुज रावत भाग्यशाली साबित हो रहे हैं, लेकिन शायद अब की बार नहीं हो पाएंगे लगता है। अब की बार फिर से बचे। अनुज रावत के साथ आज भाग्य बेंगलुरु की टीम के साथ नहीं है, लेकिन अनुज रावत के साथ है, इस खिलाड़ी के साथ है। आप ऐसे तो इनको आउट कर पाएंगे नहीं। कुछ ऐसा बॉल डाले जिनसे कुछ रैश शॉट लगाए जिनसे, पर ये भी समझ चुके हैं ज़्यादा बॉल को हवा में उछाल ही नहीं रहे हैं। नेथन एलिस इनके पास दारोमदार है। फिर से कप्तान ने इन्हीं पर भरोसा दिखाया है। और अनुज रावत धीरे धीरे अपनी 50 की ओर पहुँचते हुए। हाँ, ये मैच तो फंस चुका है, क्योंकि घर में चेन्नई को आप हराना वैसे ही मुश्किल है। आपके पास तो स्कोर भी बड़ा नहीं है। और चेन्नई यहाँ पर सफल हुई है किसी एक तरीके से, पर अनुज रावत धीरे धीरे रन जुटा रहे हैं। क्या ये आउट है? नहीं, पहुंच गए थे वो।
2 रन यहाँ पर चुराए यहाँ पर अनुज रावत ने। वो जानते हैं कितनी अहम है उनके लिए वो 50। हौले हौले डगराते हुए अपनी 50 के करीब पहुंच रहे हैं। इसी के साथ खूबसूरत शॉट लगाया। 2 रन मिलेंगे यहाँ पे, 2 रन के लिए हैं। 2 रन मिल जाएंगे आराम से। नेथन एलिस को कुछ शानदार करके दिखाना होगा। शायद कोई यॉर्कर वगैरह डालनी होगी जिसके चलते कोई प्लेयर आउट हो। मैं तारीफ करूंगा अल्जारी जोसेफ की भी, जिन्होंने काफ़ी देर तक ये लीजिए, नेथन एलिस ने एक फंसाया है, सरसराती बॉल डाली यहाँ पर। फंसाया है। बहुत देर से प्रयास कर रहे थे। बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहेंगे। कैप्टन एम्पायर भी कंफ्यूज है यहाँ पर। क्या ये एक सफलता होगी चेन्नई के नज़रिए से? भाग्यशाली हैं आज दोनों खिलाड़ी। दोनों खिलाड़ी, और ये भाग्य आपको मैच के शुरुआत में मिलना चाहिए था बेंगलुरु की टीम को, लेकिन वो अब मिल रहा है। लेकिन अब उसका कोई लाभ नहीं। इसी के साथ 117 पर 8। इसी के साथ जेमी ओवरटन को बुलाया है। जेमी ओवरटन को यहाँ कुछ डालना होगा बढ़िया गेंद पर। अनुज रावत बहुत ही सहजता से, सजलता से डिफेंड किया है उन्होंने। महज एक चौके की दूरी है उनकी और उनके 50 के बीच, लेकिन वो रेस्ट नहीं लेना चाहते। कोई रेस्ट नहीं लेंगे, पर वो धीरे धीरे पहुंचना चाहते हैं वहां तक। अल्जारी जोसेफ पूरा साथ निभाते हुए यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि आज बेंगलुरु आसानी से विकेट देगी। बेंगलुरु लड़ रहा है अपने आप को स्वाभिमान बचाने के लिए। इसी के साथ नो बॉल। यहाँ फंसेंगे, यहाँ इनको फंसना पड़ेगा। नो बॉल डाली है तो हल्का सा रोमांच आया है मैच में। क्या फायदा? क्या ये कोई रणनीति है, कूटनीति है जेमी ओवरटन की? क्या कुछ फायदा लेंगे इस नो बॉल का? जी नहीं, नहीं ले पाएंगे। फायदा बस इतना ही लिया है कि अनुज रावत को स्ट्राइक दी है ताकि वो अपनी 50 कंप्लीट कर सके। और इनकी 50 होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। खिलाड़ी इसी के साथ 50 खड़े होकर कीजिए सलाम इस खिलाड़ी को, क्योंकि इसने काफ़ी देर तक जूझ कर ये शुरुआत से अंत तक पूरी टीम को 100 का आंकड़ा पार करवाया। और आज 50 पूरी अनुज रावत की। 100 नहीं, 100 से 21 रन ऊपर भी किए हैं। एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ पहुंचाकर 50 के बाद लगाया है अल्जारी जोसेफ ने चौका। अब खोले हैं अपनी बाजुएं, अब दिखाया है। वो शायद इंतज़ार कर रहे थे अनुज रावत की 50 का। क्रिस वोक्स आए, वहाँ से क्रिस वोक्स आए हैं, क्रिस वोक्स आए हैं यहाँ पर। क्रिस्टियन वोक्स। क्रिस वोक्स भी खासा कुछ कर पाए नहीं अभी तक। क्रिस वोक्स एक बड़ा नाम जगत क्रिकेट में, पर हालांकि खासा कुछ किया नहीं है। दोनों प्लेयर जूझ रहे हैं अपने वर्चस्व के लिए, अपनी टीम के स्वाभिमान के लिए, टीम को ऑल आउट से बचाने के लिए जूझ रहे हैं। देखिए 130 एक सम्मानजनक स्कोर होता है दोस्तों, पहुँचाया है वहाँ तक। और मैं दाद देना चाहूँगा यहाँ पर अल्जारी जोसेफ की, जिन्होंने विकेट गिरने नहीं दिए एक तरफ से। 18 में 18 बनाए और साथ निभाया यहाँ पर अनुज रावत का। भरपूर साथ निभाया है और निभाते रहेंगे। यहाँ पर अल्जारी जोसेफ। इस मैच की गति थम सी गई है। जी हाँ, एक तेज गेंद और तेज शॉट, 2 रन मिलेंगे यहाँ पर आसानी से। क्या रन आउट हो सकता था, पर जी नहीं पहुँचे हैं।
क्या ये एक बड़ा हवा में गेंद है, क्या पहुंचेंगे पर फील्डर नहीं पहुंच पाए वहां तक। इसी के साथ 16 ओवर की समाप्ति, 133 पर 8 बेंगलोर। देखिए खलील अहमद आए हैं इनको कुछ इनिंग्स करके का। दिखाना होगा। धोनी काफ़ी देर से हताश हैं, पर यहाँ डाली थी खूबसूरत गेंद पर नो बॉल करार दी गई। यहाँ पर नो बॉल डाली है, नो बॉल डाली है। क्या इसका हश्र अलजारी जोसेफ एक बढ़िया गेंद में तब्दील करेंगे? जी नहीं, वो बस डिफेंड कर रहे हैं ताकि अनुज रावत स्ट्राइक पर रहें और टीम को लुढ़काते लुढ़काते अभी भी 4 ओवर बाकी हैं, 135 रन हो चुके हैं। एक सम्मानित स्कोर, देखते हैं क्या बेंगलोर बना पाएगा। पर यहाँ फंसाया है। यहाँ पर अंपायर खारिज कर, यहाँ डीआरएस लेंगे। अब डीआरएस नहीं लेंगे तो कब लेंगे? जी हाँ, लिया है, क्योंकि डीआरएस की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। इस बेंगलोर के एक छोटे किले को कह सकते हैं हम, ढहाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी मौका, आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी चुकना नहीं चाहते, वो कोई मौका नहीं छोड़ते। जल्दी से जल्दी टीम को समेटना चाहते हैं, पर लेकिन भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली, आज भाग्य बड़ा साथ दे रहा है अनुज रावत आज मैं का। ये कहना चाहूँगा कि भाग्य के धनी 100% भाग्य उनके पाले में गिरा हुआ है। गिरा नहीं हुआ, वो गड्ढा खोदकर अंदर घुस गया है, बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। ये चेन्नई के गेंदबाज छक गए हैं उनकी तरफ गेंद डाल डाल कर, पर एक भी गेंद बल्ले को छू कर नहीं गई। खूबसूरत डिफेंस। अनुज रावत को आज आप सराहिए और पूरी टीम को सराहना करनी पड़ेगी। क्या ये रन आउट है? जी हाँ, ये लीजिए। इसी बीच बात ही तो हो रही थी उस रन भेद की, उस किले को भेदने की, और वहाँ भेदा गया है किला। यहाँ पर क्षेत्र रक्षण के द्वारा यहाँ किला गया है भेदा। बेंगलोर की एक और विकेट पतन हुई यहाँ पर। ये यहाँ पर 2 रन के लिए दौड़े थे लेकिन नहीं पहुँच पाए, वो काफ़ी दूर थे। वो क्या यहाँ से, ये देखिए आप, बहुत दूर थे वो, काफ़ी दूर थे। सीधी थ्रो, क्या यहाँ से टीम रन आउट मिला है। यहाँ पर यहाँ से टीम ढह जाएगी या खलील अहमद ने ली विकेट, शिवम दुबे, अलजाई जोसेफ जाते हुए, के कर्ण शर्मा आए हैं। क्या ये कुछ करेंगे या फिर टीम ढह जाएगी इस ओवर में? बिल्कुल जी। ढह गई। अनुज रावत भी चलते बने। ढहा है बेंगलोर का वो किला जिसे काफ़ी देर से भेद रहे थे महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, वो यहाँ तो खलील अहमद ने ढहाया है वो किला। ये बड़े खिलाड़ी, आज सराहना कीजिए इस खिलाड़ी की, जो इन्होंने मैच को संभाला पूरी इनिंग्स में, लेकिन जा रहे हैं खत्म नहीं कर पाए। पर निराश हैं खुद से, बड़ा स्कोर दे नहीं पाए। पर 136 वो सम्मानजनक स्कोर है। यहाँ पर आप देखिए 55 रन बनाए हैं अनुज रावत ने। चाहते थे वो नाबाद खेले, लेकिन दिनेश कार्तिक ने भी अच्छा मोमेंटम दिया था, पर वो जल्दी उत्सुकता में आउट हुए। उसी बाद आए अलजारी जोसेफ, जिन्होंने टुक टुक करके ही भले पर 22 रन तक साझेदारी निभाई रखी, जिसके कारण अनुज रावत एक बड़ा स्कोर दे पाए। बड़ा तो नहीं कहूँगा, पर एक सम्मानजनक स्कोर है। जी हाँ, सम्मानजनक कह सकते हैं इसको पूरी तरह से, लेकिन हाँ आप कह सकते हो इतना भी सम्मानजनक है। ये ठीक ठीक है। वो देखिए, जो टीम 100 रन का आंकड़ा नहीं पार कर पा रही थी, उसको अकेले अनुज रावत ने आंकड़ा भी पार करवाया। 3 आप शून्य देख पा रहे हैं उस श्रेणी में। बड़े बड़े खिलाड़ी शून्य पर आउट हुए हैं, जिनके कारण आज बेंगलोर की ये दशा हुई है। जी हाँ, जिनसे नाम है और जिनके कारण ये गेम है, बेंगलोर की टीम है, उन्हीं ने आज कुछ नहीं किया है। इसी के साथ चलते हैं दूसरी इनिंग्स की तरफ। जी हाँ, 2 योद्धा आ गए हैं चेन्नई की तरफ से मैदान पर। ऋतुराज गायकवाड़ होंगे स्ट्राइकर पर और उनका साथ निभाएंगे संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ के कंधे पर दारोमदार होगा। आज टॉम करन डालेंगे उनको। पहली गेंद चेन्नई की इनिंग्स की ओर आते ही घुमाया है ऋतुराज गायकवाड़ ने, पर वहाँ दौड़कर फील्डर मौजूद है सामने, पड़ेंगे। फील्डर मौजूद थे। संजू सैमसन, चट्टा इज ऑन द स्ट्राइक एंड वाह 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 वाह, आते ही चौके के साथ किया स्वागत टॉम करन का। यहाँ पर टॉम करन ने बाहर की तरफ गेंद डाली।
क्लास देखिए संजू सैमसन की, आते ही चौका लगाया है। काफ़ी ऊंचा था पर गेंद अंदर पड़ी। संजू सैमसन हवाई फायर, चौके के बाद छक्का लगाया है। बाजुओं का किया इस्तेमाल, पावर प्ले का किया इस्तेमाल। ये है 6 रन। संजू सैमसन आते ही दबदबा जमा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जल्दी जीतकर वो मैच खत्म करना चाहते हैं। इसी के साथ चौथी गेंद डालेंगे टॉम कर्न, डालेंगे चौथी गेंद, नतीजा मिलेगा वही, चौका मिला है पॉइंट के ऊपर से। चौथी गेंद पर 4 रन। कवर यहाँ पर क्षेत्र रक्षण के लिए खिलाड़ी खड़े हैं पर उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है क्योंकि संजू सैमसन गैप ढूंढ कर चौका मार रहे हैं। ये तो तूफान आ गया है चेपक स्टेडियम में। संजू सैमसन ने आते ही तूफान सा तहलका मचा दिया बेंगलुरु के बीच में। और इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति 19 रन पर बिना किसी नुकसान के चेन्नई। नागरकोटी आए हैं यहाँ पर, नागरकोटी आए हैं अपना ओवर लेकर। इनके कंधे पर भी दारोमदार है पर दारोमदार ऋतुराज गायकवाड़ के कंधे पर इन्होंने चौका लगाकर स्वागत किया है नागरकोटी का। आज चेन्नई के खिलाड़ी कुछ अलग ही फॉर्म में हैं, कुछ अलग ही दशा करना चाहते हैं मैच की। देखिए बाहर की तरफ ताकत से खेला वो शॉट। नागरकोटी दूसरी गेंद डालेंगे, नतीजा वहीं पाएंगे। और 6 रन के लिए, 6 रन के लिए कवर्स के ऊपर से 6 रन के लिए मारा है ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऋतुराज गायकवाड़ कदमों का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ नागरकोटी का 2 छक्के चौके के साथ इसी के बीच एक और चौका ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऋतुराज गायकवाड़ आज ऋतुराज गायकवाड़ कुछ अलग ही फॉर्म में आए हुए हैं। आज ऋतुराज गायकवाड़ नहीं, पूरी चेन्नई की टीम अलग ही फॉर्म में आई हुई है। पहले बॉलिंग में लपेटा यहाँ पर बेंगलुरु को, मुझे लगता है कि 10 ओवर का खेल है नहीं चेन्नई के। बिल्कुल नहीं है। ये लीजिए गगनचुंबी अद्भुत आकाश की ओर जाता हुए इसरो के रॉकेट के साथ ऊंचा, देखिए हाथों की ऊंचा और लंबा शॉट। वो बाजुओं की, ये युवा बल्लेबाज का जोश है। ये देखिए आप, स्टेडियम को किया है पार। इस छक्के के साथ नई गेंद मंगानी पड़ेगी आपको। ये गेंद भूल जाइए। रात्रि के उस काले अंधेरे में खो गई है ये चमकती हुई सफेद रंग की गेंद। जी हाँ, ऐसे ही स्टार होते हैं। और ये लीजिए एक और चौका लगेगा 4 रन के ऊपर से। 4 रन के लिए पावर प्ले का बेहतरीन उपयोग यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा। पिछले ओवर में सैमसन ने छकाया था, इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने। 2 खिलाड़ी दोनों छोर से लगे हुए हैं। मंत्रणा करते हुए कप्तान फाफ डू प्लेसी। और ऊंची डाली थी वो गेंद, हवा में थी पर पहुंच गई सीमा रेखा के पास। पूरा लबालब भरता हुआ ये ओवर चौके और छक्कों से ऋतुराज गायकवाड़। जी हाँ, प्रतिभा के धनी चेन्नई के बल्लेबाज आतिशबाजियां खिला रहे हैं। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति 47 पर 4। अब 2 ओवर के बाद 47 रनों पर बिना किसी नुकसान के चेन्नई आए हैं यहाँ पर खिलाड़ी। और चौका पाएंगे नहीं, सामने फील्डर मौजूद हैं। जी हाँ, ग्लेन मैक्सवेल आए हैं, बुलाया है। इनसे कुछ उम्मीद है। उम्मीद यहाँ पर हमें ऋतुराज गायकवाड़ से भी है। आते ही छक्का लगाया, बहुत ही शानदार और सहज सरल छक्का, क्योंकि ताकत का बिल्कुल भी प्रयोग किया नहीं। क्लास और सिर्फ क्लास इस खिलाड़ी के अंदर है। आप देखिए, हल्का सा फ्लिक किया था, 6 रन। तेज गेंद थी और छक्का मिला। मिड विकेट के ऊपर से उठाकर छक्का मारा था। और ये एक और तूफान। आज तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़। आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आज तो पता नहीं क्या जड़ी बूटी खाकर आए हैं हिमालय से। चेन्नई में आज तूफान आया हुआ है दोस्तों। अपनी मजबूत बाजुओं का भरपूर उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर आज ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा। इसी के साथ खूबसूरत कैच, ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा फेंकी गई ढीली गेंद जिसे पढ़ नहीं पाए ऋतुराज गायकवाड़। तेज शॉट मारने के चक्कर में आउट हुए। और यहाँ पर पहला झटका लगा चेन्नई को ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में। हाँ, ये एक शानदार कैच टॉम कुरन के द्वारा
टॉम कर्न ने पकड़ा, उस तूफान को रोका है ग्लेन मैक्सवेल ने। डिवाल्ड ब्रेविस, क्या बेंगलोर वापसी कर पाएगी इस मैच में? मुझे तो लगता नहीं, बिल्कुल नहीं। मिसफील्ड हुई यहाँ पर, 4 रन मिलेंगे डिवाल्ड ब्रेविस को। ये एक आपने बड़ी मिस्टेक की है, आपके पास बड़ा स्कोर है नहीं, आपने एक बड़े खिलाड़ी को आउट करने का मौका था आपके पास। ये देखिए, ये थोड़ी सी मिसफील्ड हुई यहाँ पे, देखिए, ये देखिए। काफ़ी मेहनत भी की थी पर नहीं पकड़ पाए। छोटा मैदान है, छोटे मैदान का पूरा फ़ायदा उठाया है। डिवाल्ड ब्रेविस ने एक और छक्का, 6 रन मिलेंगे यहाँ पर। रनों का अंबार सा लगा दिया है यहाँ पर चेन्नई के खिलाड़ियों ने। मुझे तो लगता है अगर आज पहले चेन्नई बैटिंग करती तो मज़ा आता, क्योंकि आतिशबाजी देखने को मिलती। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति, 70 पर 1 चेन्नई। संजू सैमसन काफ़ी देर के बाद जी हाँ, क्रीज एक पर वापस आए हैं और आते ही घुमाया है और 4 रन के लिए चौका पाया है। वाह भाई वाह। यहाँ आज वो रनों की आतिशबाजी भी देखने को मिलती, अगर चेन्नई पहले बैटिंग करती तो लगता है ऐसा। आतिशबाजी तो दिखा रहे हैं दूसरी पारी में भी। और ये लीजिए, फ्लैट छक्का आगे बढ़कर लगाया है यहाँ पर, कदमों का किया बखूबी इस्तेमाल और यहाँ पर किया है बेंगलुरु को बेहाल। जी हाँ, संजू सैमसन आज ये देखिए, साउथ का खिलाड़ी साउथ में ही तहलका मचा रहा है यहाँ पर। दक्षिण भारतीय खिलाड़ी है संजू सैमसन, दक्षिण भारतीय मूल के बिलोंग तो नहीं करते, पर जी हाँ, उसी बीच एक और घुमा कर लगाया इन्होंने चौका। आज शायद चेन्नई की मंत्रणा ये यही है कि जितना हो सके उतना जल्दी आउट किया, जल्दी। आज सारे पत्ते बिखेर दिए हैं बेंगलुरु के, पहले गेंदबाजी में मारा है और अब बल्लेबाजी में मार रहे हैं। जल्दी से जल्दी टीम को लपेटा जाए और टारगेट को पूरा करके जाया जाए। इसी के साथ खूबसूरत सिंगल लेकर डिवाल्ड ब्रेविस को दिया है यहाँ पर स्ट्राइक। जी हाँ, डिवाल्ड ब्रेविस भी एक चौका एक छक्का लगाकर मौजूद हैं। या वो भी एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। सरकाया है, क्या 2 रन ले पाएंगे? दौड़े हैं 2 रन के लिए और खूबसूरती से मिल जाएगा। संजू सैमसन 1 रन चुरा लिया, लेकर स्ट्राइक को रखेंगे अपने पास। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति, 87 पर 1 चेन्नई। संजू सैमसन आज उल्टा सीधा कुछ भी शॉट मार रहे हैं, बढ़िया रन, फिर भी रनों को पा रहे हैं। आज बेंगलुरु के भाग्य में नहीं थे वो आतिशबाजी। डिवाल्ड ब्रेविस उठाकर घुमाया चौके के लिए, लेकिन चेन्नई के भाग्य में है वो भरी हुई आतिशबाजी। आज चेन्नई के फैन काफ़ी खुश होकर जाएंगे अपने घर, मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टेंट टॉम कर्न डालेंगे डिवाल्ड ब्रेविस को, लेकिन छक्का पाएंगे। जी हाँ, गगनचुंबी छक्का है यहाँ पर। आज चेन्नई के सभी खिलाड़ियों में एक तूफान सा छाया हुआ है, यहाँ पर भूचाल। चेन्नई के चीता आए हुए हैं आज चेन्नई के मैदान में। समुद्र तट से उठा वो चेन्नई नाम का तूफान, जिसमें बह गई पूरी बेंगलोर की टीम। बिल्कुल बह गई है, ढह गई है। मात्र 4.4 ही ओवर हुए हैं। इसी के साथ एक और चौका मिलेगा दोस्तों, और 100 रन के आंकड़े को छू चुकी है टीम चेन्नई की। इस खेल को तो एक बालको वाला मजाक बना दिया है चेन्नई की टीम ने। देखिए 4.4 ओवर में 102 पर पहुंच चुकी है। डिवाल्ड ब्रेविस भी किसी से कम नहीं है भाई। एक और 4 रन, 4 पे 4 लगाए जा रहे हैं। क्या संजू सैमसन अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? और इसी के साथ घुमाया है, शानदार चौका पाया है। डिवाल्ड ब्रेविस आज तगड़े फॉर्म में हैं। और अंतिम गेंद पर लगा चौका। आज ग्लेन मैक्सवेल के अलावा किसी बॉलर के हाथ, आज ग्लेन मैक्सवेल के अलावा किसी के हाथ सफलता लगी नहीं है। और वही आए हैं, फिर से आए हैं, ग्लेन मैक्सवेल आए हैं। सीधा चौका लगाया है यहाँ पर, पॉइंट के बीच में से 4 फील्डरों के बीच से निकाला है। ये ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है जो ढीली गेंद खेलेंगे नहीं। अनुभव है इनके पास।
संजू सैमसन काफ़ी आईपीएल खेल चुके हैं। इसी के साथ फिर उठाया है 6 रन के लिए। छोटा ग्राउंड है पर बड़ा खिलाड़ी है। जी हाँ, संजू सैमसन बहुत ही खतरनाक ये स्ट्रोक लगाया है। यहाँ पर रिवर्स स्वीप किया, स्विप शॉट लगाया पर इतना बढ़िया कि 6 रन के लिए तब्दील हो गया। अर्धशतक के क्या काफी ये नजदीक। और ये लीजिए एक और। कैसे किया अपना अर्धशतक कंप्लीट। यहाँ पर चेन्नई के खिलाड़ी शेर बनकर दहाड़ रहे हैं। यहाँ पर ये सिंह दहाड़ रहा है। चेन्नई का शोर सुनिए आप इस मैदान में। ये चेन्नई का के सिंह। फैंस ने बिल्कुल शांत कर दिया है बेंगलोर के फैंस को। यहाँ पर बेंगलुरु फैंस में एक निराशा और एक सन्नाटा छाया हुआ है। 104 मीटर के छक्के से पूरा किया अपना अर्धशतक। इसी के साथ और इसी एक के और साथ चौका। एक और चौका। अर्धशतक नहीं, अगर मैं ये कहता हूँ अगर आज चेन्नई पहले बैटिंग करती तो क्या लगता है कि आपको 2 शतक देखने को मिलते। जी हाँ, जिस प्रकार से बैटिंग की जा रही है, जिस फॉर्म में आज चेन्नई के बैट्समैन है, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि 2 शतक मिल सकते थे। और इस मुकाबले में आपका स्वागत नहीं, मैं तो आपसे विदाई लेना चाहूँगा क्योंकि इतना दर्शकों का स्वागत क्या करूँ इस मुकाबले में। ये आप घुस जाइए इसके अंदर। बिल्कुल देखिए यहाँ पर चेन्नई ने तहलका मचाया हुआ है। सन्नाटा छाया हुआ है एक छोर पर और दूसरी छोर चेन्नई के फैंस शोर मचा रहे हैं। इसी बीच एक और चौका लगाया है और यहाँ पर मैच को किया खत्म चौके के साथ। क्या रन आउट हो सकते हैं? जी नहीं, 2 ही रन मिले यहाँ पर। इसी के साथ 135 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर चेन्नई। क्या संजू सैमसन एक विजयी छक्का लगा सकते हैं? जी हाँ, लगाया है 4 रन के लिए। पर यहाँ चौके से किया है खेल को अंत। और इस खिलाड़ी ने तहलका जो मचाया था, अर्धशतक मचाया है, इसके पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने मचाया था। उसी बदौलत आज संजू सैमसन इतना बढ़िया खेल पाए कि अर्धशतक के बाद इस चौके से किया इस खेल को ख़त्म। चेन्नई जीती है 9 विकेटों से। क्या वो 10 विकेटों से जीत सकती थी? पर हम देखना चाहेंगे। या निराश है कोहली। निराशा से कुछ होता नहीं है। उठिए, यही खेल की मंशा होती है। आप बढ़िया खेले हैं, आप आगे भी बढ़िया खेलते रहेंगे उम्मीद करता हूं। और इसी के साथ संजू सैमसन को मनाया गया मैन ऑफ द मैच। 65 रन लगाए 19 बॉलों में।